जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलो श्रवण करते हैं 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं, वे जो अव्यक्त पर ब्रह्मा को भजते हैं, इन दिनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं, वह उत्तम योगी हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र सम दृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लग हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट से अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अपर्ण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तो मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तो मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे ना लोगों से डर है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थों के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझसे श्रद्धा करके मुझे मानता है, इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश के अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं 12वें अध्याय का महात्म्य। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणका की उससे प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करें, मांस खाएं, भोग भोगें, और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ कह देते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की, तब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन, संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर दे। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। तब नारायण जी गरुड़ पर बैठकर आए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा कि इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले कि हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तो उन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया। फिर विप्र ने उस गणका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी और देव देही पाकर वैकुंठ को गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का जो महात्म्य है उसका समापन होता है। हम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान वासुदेव से, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी,
ओम नमो नारायण।